नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन स्पॉट पर। आज हम बात करेंगे रेट 2025 के बारे में। तो अभी हाल में शिक्षा विभाग की बैठक हुई राजस्थान सरकार के द्वारा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि उस बैठक में कौन-कौन सी बातें, कौन-कौन से पॉइंट्स निकल के सामने आए। उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट निकल के सामने आया कि रीट प्री 2025 का आवेदन कब होगा। दूसरी बात अथवा दूसरा पॉइंट निकल के सामने आया कि परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। तीसरा पॉइंट निकल के सामने आया कि परीक्षा कौन कराएगा। चौथा पॉइंट सामने आया कितने परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं रीट प्री 2025 में। और सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे अहम बात जो निकल के सामने आती है, लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में, कंपटीटर के मन में जो क्वेश्चन आता है कि आखिर वैकेंसी कितनी आएगी, पात्रता परीक्षा के बाद वैकेंसी कितनी आएगी। तो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में कि रीट जो है प्री का आयोजन कब होगा और आवेदन कब होगा, एग्जाम कब होगा। आइए जानते हैं। रीट 2025 का आयोजन 20 जनवरी के आसपास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। सरकार ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। अभी परीक्षा की तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास आयोजन हो सकता है। आवेदन अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट बात निकल के क्या आई कि जो रीट पात्रता परीक्षा है, उसका आवेदन यानी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक। तो फॉर्म की डेट क्या है कि जो है अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम कब होगा 20 जनवरी के बाद। एग्जाम कब होगा 20 जनवरी के बाद। तो ये चीजें क्लियर हुई कि जो है एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ये दो चीजें क्लियर हुई कि जो है फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरा जाएगा अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक। दूसरी बात निकल के सामने आई कि जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम कब तक होगा अभी क्लियर डेट नहीं बताई गई है। संभावना जताई गई है कि 20 जनवरी के आसपास जो है रीट पात्रता का एग्जाम कराया जाएगा। अब जो है अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में बताया गया है कि परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी पहली बार। यानी कि जो फॉर्म भरते टाइम फीस पेमेंट होता है, वो लेवल वन के लिए कितना होगा, लेवल टू के लिए कितना होगा, या कोई कैंडिडेट दोनों को भरना चाहता है तो फिर दोनों का जो है कितना पेमेंट लगेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। परीक्षा शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। लेवल वन के लिए 550 रुपए, लेवल टू के लिए भी 550 रुपए। और यदि दोनों लेवल के लिए
कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करता है, उसके लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा। यानी यदि हम बात करें लेवल वन की, तो लेवल वन की कितनी होगी फीस? 550 रुपये। अगर लेवल टू की बात की जाए तो उसकी भी कितनी होगी? 550। यदि दोनों आप भरते हैं तो टोटल मिला के हो जाता है 1100, लेकिन यदि दोनों आप फिल करते हैं तो 750 रुपये लगेंगे। तो ये क्लियर हुआ कि जो है पेमेंट कितना लेगा। तो लेवल वन के लिए 550, लेवल टू के लिए भी 550। यदि दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं तो फीस कितनी लगेगी? लगभग 750 रुपये। ठीक है। अब जो है अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या हो सकता है। अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे, बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिलेगी। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें सिर्फ 4 ही विकल्प दिए जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि जो पहले की अपेक्षा 4 के बजाय 5 विकल्प दिए जाएंगे सवालों के। आइए जानते हैं इसके बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर इस बार रेट में भी सवालों में 5 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसको 5वें विकल्प अनुत्तरित प्रश्न को भरना होगा। इसके अलावा रीट में इस बार कोई अन्य बड़ा बदलाव नहीं है। इससे पहले रीट का आयोजन 2 साल पहले जुलाई 2022 में हुआ था। गुरुवार को शिक्षा विभाग की बैठक के बाद शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने की घोषणा की। रीट के लिए बोर्ड को ही फिर जिम्मेदारी देने का निर्णय हुआ। यानी कि जो है इस बार भी राजस्थान बोर्ड ही कराएगा। जो लोक सेवा आयोग है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, वही एग्जाम कराएगा। और पहले जो है किसी भी जो है क्वेश्चन के लिए कितने विकल्प दिए जाते थे? पहले 4 विकल्प होते थे, लेकिन अब कितने होंगे? अब एक क्वेश्चन के 5 विकल्प होंगे। यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कि 4 विकल्प में नहीं है, तो आप कौन सा विकल्प इस्तेमाल करेंगे? 5वें विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। या यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आप 5वें विकल्प को चुन सकते हैं। ठीक है। बाकी जो है सिलेबस सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सारी प्रक्रियाएं पहले जैसी रहेंगी, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन होता था, क्वेश्चन के आंसर का जो ऑप्शन होता था वो पहले 4 देता था, लेकिन इस बार जो है क्या करेगा, रीट में भी 5 विकल्प देगा। कितने विकल्प देगा? 5। तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब जो है चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट परीक्षा। तो इस बार अभ्यर्थियों की देने की संभावना कितनी है, एग्जाम में बैठने की संभावना कितनी है, फॉर्म भरने की संभावना कितनी है, इन सारी चीजों पर बात होगी। पिछली रीट 2022 में हुई थी, जिसमें 15,66,992 ने आवेदन किया था। इनमें से 14,75,918 ने परीक्षा दी थी। लेवल वन के 3,20,014 व लेवल टू में 11,55,904 शामिल थे। इनमें से लेवल वन में 2,03,609 और लेवल टू में, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लेवल टू में 6,03,228 अभ्यर्थी को रीट की पात्रता मिली। कुल 8,06,837 को पात्रता मिली और 7,60,155 को पात्रता नहीं मिली। अब यह अभ्यर्थी पात्रता के लिए फिर से आवेदन करेंगे। इसके अलावा इन 2 सालों में बीएड बीएसटीसी करने वाले भी 2 लाख से अधिक नए अभ्यर्थी भी भाग्य आजमाएंगे। इस तरह से इस बार रीट में 10 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। यानी कि
जो है लेवल 1 में कितने पास हुए, लेवल 2 में कितने पास हुए। अभी जो परीक्षा हो रही है वो 2 साल बाद हो रही है। 2 साल पहले 2022 में रीट पात्रता परीक्षा कराई गई थी, जिसमें टोटल अभ्यर्थी कितने थे, जिन्होंने आवेदन किया था वो 15,66,992 थे। और इनमें से सम्मिलित कितने हुए थे, 14,75,918। अब जो है लेवल 1 में कितने थे, 3,20,014। और लेवल 2 में कितने थे, 11,55,904 अभ्यर्थी शामिल हुए। अब इनमें से जो है लेवल 1 में 2,03,609 कैंडिडेट, और लेवल 2 में 6,03,228 अभ्यर्थी पास हुए। क्या हुए, पास हुए। लेवल 1 में 2,03,609 कैंडिडेट पास हुए, और लेवल 2 में कितने पास हुए, 6,03,228। अब जो है कुल कितने पास हुए, कुल पास हुए 8,06,837 कैंडिडेट। और फेल कितने हुए, 7,60,155। ये कैंडिडेट फेल हुए और ये कैंडिडेट पास हुए। ठीक है। अब जो अभ्यर्थी पास हुए तो उनकी तो जो है लाइफ टाइम वैलिड हो गई पात्रता। लेकिन जो फेल हुए हैं वो कैंडिडेट फिर से जो है इस वाले प्री परीक्षा में ऑनलाइन करेंगे और वो अपनी किस्मत को आजमाएंगे। और 2 साल में लगभग 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बीएड और बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी में क्या हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। और वो नए कैंडिडेट भी अपना क्या करेंगे, भाग्य आजमाएंगे इस प्री में। तो ये बातें क्लियर हुई कि इस बार जो है कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की। यानी इन सब बातों के बाद मन में ख्याल आता है, मन में विचार आता है कि आखिरकार वैकेंसी कितनी आएगी, आखिरकार वैकेंसी कितनी आएगी। तो हम आपको बताते हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों, योग शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पे 1.5 लाख टोटल योग शिक्षक नहीं होंगे। यहाँ पे जो है आपके जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर ने कहा कि लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें योग टीचर यानी योगा टीचर और सामान्य टीचर और स्पेशल की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, स्पेशल की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी स्पेशल की भी वैकेंसी इसमें शामिल रहेगी। तो स्पेशल वाले घबराए नहीं, स्पेशल की भी वैकेंसी इसमें दी जाएगी। और टोटल राजस्थान सरकार के द्वारा लगभग 1.5 लाख वैकेंसी निकाली जाएगी। तो सभी कैंडिडेट के लिए गोल्डन चांस है। कृपया अपनी तैयारी जारी रखें और जो है सारे कामों को छोड़ के लग जाइए पात्रता परीक्षा के लिए, क्योंकि यही पहली सीढ़ी है। अगर आप सीढ़ी को ही नहीं पार कर पाए तो आप जो है छत पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो है तैयारी में लग जाएं। बाकी चीजें जो होंगी वो आगे देखी जाएंगी। और अभी आप लोग लग जाइए तैयारी में। ठीक है। तो आज के लिए लगभग इतना ही। बाकी की चीजें जो है बाद में देखी जाएंगी। और यदि आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। और
आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज करिए। आपके हर सवाल का जो है जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी की चीजें कल। जय हिंद, वंदे मातरम।